हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों और मित्रों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिया है कि क्लास 10th का सब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ऐसा प्रश्न बच्चों आपको 5 नंबर का पक्का आता है, ये बात की मैं गारंटी देता हूं बच्चों। आप ये प्रश्न को सीख कर बच्चों यहाँ से 5 नंबर आप अपना कंफर्म कर लीजिए बच्चों। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने पे चलूंगा। बस इतना कहूंगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। चलिए देखिए, क्वेश्चन बच्चों ये बोलता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात परिकलित कीजिए। सॉरी बच्चों, देखिए क्या है कि आपको क्या करना है कि सभी कोणों का जो मान है वो निकालना है, त्रिकोणमिति के रूप में निकालना है। जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लिया कि ये त्रिभुज है, ठीक है। तो जैसे आप सभी को पता है कि ये वाला भुजा लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है ना। लेकिन आपको यहाँ पे सेक दिया हुआ है, तो बच्चों सेक दिया हुआ है तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि जब सेक दिया होगा तो आपको ना इसके कुछ थोड़े से फार्मूले याद करने हैं। आपको प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस यू, थोड़े से फार्मूले याद कर लीजिए, आपको ये मैथ सल्टा जाएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि लाल बटा कक्का, मैं आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या करवा रहा हूं। देखिए, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का पता है क्या, ये एक ट्रिक है इस फॉर्मूले को सेट करने का। एल से हो गया लंब बटा कर्ण, ए से हो गया आधार बटा कर्ण, और एल से हो गया लंब बटा आधार। ये फॉर्मूला हो गया लाल बटा कक्का। देखिए, मैं और बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, एल ए एल के ए। एक्चुअली पता है क्या होता है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। लाल बटा कक्का का मतलब क्या होता है समझिएगा प्यारे बच्चों। इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं साइन, ठीक है। इस वाले भाग को बोलते हैं बच्चों कॉस, ठीक है, साइन कॉस। और बता देते हैं बच्चों, और इस वाले भाग को बोलते हैं बच्चों क्या, टैन, ठीक है। अब ये साइन है तो ये वाला भाग हो गया बच्चों आपका कॉसेक। क्या हो गया, कॉसेक। बच्चों कॉपी कलम ले लो, आप उतारते चलो। ये वाला भाग हो गया बच्चों आपका सेक। क्या हो गया, सेक। और ये टैन है तो इसका उल्टा हो गया कॉट, ठीक है। अब आपको इतना यहाँ से एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई कि अगर साइन का बात करें तो हमको लंब बटा कर्ण लिखना है, ठीक है। अगर आपको कॉस का बात करें तो आधार बटा कर्ण लिखना है। अगर टैन का बात करें तो लंब बटा आधार लिखना है। यही जस्ट अपोजिट साइड, अगर कॉसेक का बात करें तो कर्ण बटा साइन लिखना है। अगर सेक का बात करें तो कर्ण बटा आधार लिखना है। और कॉट का बात करें तो आधार बटा लंब लिखना है। अब आप ही बताओ प्यारे बच्चों, प्यारे बेटो, आपको देखो कि सेक पूछ रहा है ना, सो सेक का मतलब क्या होता है, सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब सेक पूछ रहा है तो सेक का मतलब क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अब आपको समझ में आ गया, तो हम कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं क्योंकि सेक का बात कर रहा है तो कर्ण बटा आधार। तो अब आपको समझ में आ गया, अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं बच्चों। क्या है, हमको सेक पूछ रहा है ना बच्चों, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यही ना पूछ रहा है बच्चों। हम अभी फॉर्मूला में ही ना देखे थे, कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम छोटा सा लिख लेते ताकि आपको समझ में आए। देखिए, लाल बटा कक्का, ठीक है। देखिए, ये ऊपर वाला साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है सेक होता है, नीचे सेक होता है, इधर क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और ये टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हमसे सेक कर्ण बटा आधार पूछा था। देखिए, कर्ण बटा आधार लिखे। अब आप ही बताओ बेटो कि कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और नीचे आधार मतलब 12। अगर नाम दे दो ए बी सी तो यहाँ पे लिखो कोण बी बराबर समकोण, समकोण है ना। आपको सभी का कोण परिकलित करना है, मान निकालना है। तो बताओ प्यारे बच्चों, जब कर्ण मतलब 13 तो ये 13 दे दिया, आधार मतलब क्या 12 दे दिया। आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, यानी बीसी निकालना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, बीसी बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। जब लंब निकालना रहता तो बच्चों को माइनस करना रहता, ठीक है। अब देखो, बीसी बराबर रूट अंडर करेंगे तो एसी का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 12 का स्क्वायर। आप सभी को बच्चों को पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। जब बीसी बराबर हम 169 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। अब बीसी बराबर आपको 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। आपको कितना निकल के आ गया, बीसी बराबर परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया, आपको मिल गया ना बच्चों 5। चलिए देखिए, तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए।
अब आपके पास सारे वैल्यू पता है, सारे वैल्यू पता हो गए, आसानी से अब बस सॉल्व हो गया बच्चों, कुछ करना ही नहीं है। अब जो ये बताया था ना लाल बट्टा कक्का, इस पे आप सारा मान बैठा दीजिए। देखिए ये समझ में आ गया ना कि आपको BC 5 निकल के आ गया। अब कुछ नहीं तो आप अपने मन से बच्चों यहाँ के नाम दे दो, कुछ नहीं तो के नाम दे दो, ठीक है, हो गया। आप अब इसको कैसे करते जरा देखिएगा, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं बच्चों, इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है बच्चों। देखिए इरेज कर देते हैं, उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। इरेज कर दिए बच्चों। चलिए अब देखिएगा, समझिएगा, प्रयत्न कीजिएगा समझने का बच्चों, ठीक है। क्या समझना है कि आपको लाल बटा कक्का, ये एक ट्रिक है बच्चों, ठीक है। लाल बटा कक्का एक ट्रिक है। तो ये वाला भाग आपको पता है ना बच्चों, क्या होता है, क्या होता है, साइन होता है। जस्ट इसके अपोजिट ये वाला भाग कॉसेक होता है। ये वाला भाग आपको पता है कॉस होता है, और ये वाला भाग आपको पता है कि सेक होता है, और ये वाला भाग आपको पता है कि कॉट होता है, और ये वाला भाग आपको पता है कि टेन होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों, होता है ना। अब कैसे इसको सॉल्व करना जरा देखिएगा, बहुत आसानी से तरीके से बताएंगे। देखिए पहले साइन का चलते हैं मान हम लेके, तो साइन का बराबर क्या होता है बच्चों, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आप बताओ कि लंब का मान कितना आ गया बच्चों, 5K लिख देंगे, और कर्ण का मान कितना है, 13K, ठीक है। एक साइन हो गया। अब आता है साइन के बाद क्या आता है बच्चों, कॉस। तो कॉस लेके चलते हैं। कॉस बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटा क्या, कर्ण, ठीक है। तो आ से आधार और कॉस के से कर्ण। तो आधार कितना बच्चों, 12K, तो लिखेंगे 12K, और कर्ण कितना बच्चों, तो कर्ण आपका 13K, ठीक है। ये भी हो गया बच्चों, हो गया ना, समझ रहे हैं आप, आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए बच्चों, अब क्या लेके चलते हैं, कॉट लेके चलते हैं। कॉट बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लिखेंगे लंब बटा आधार लिखेंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है, लंब बटा आधार लिखेंगे। लंब कितना है, देखिए 5K है, 5K है, आधार कितना है, 12K है, ठीक है। अब ये कॉट भी हो गया ना। अब जस्ट इसके अपोजिट वाला साइड का काम करेंगे। तो जब आप ही बताओ, इसके अपोजिट जो है, इसके अपोजिट क्या, कॉसेक है, तो इसके अपोजिट कॉसेक लेके चलेंगे। तो कॉसेक का क्या होगा, COSEC, कॉसेक। कर्ण बटा लंब नीचे आ जाएगा अब, ठीक है। तो लंब देखिए नीचे आ गया, ऊपर में क्या आ जाएगा, कर्ण। तो ये भी बदल जाएगा, यानी कि ऊपर में 13K आ जाएगा और नीचे में 5K आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। देखिए अब और मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक मतलब जब उल्टा कर रहे हैं तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण ऊपर आ जाएगा और नीचे में आधार आ जाएगा। अब कर्ण कितना दिया हुआ है, 13K लिख लेंगे। आधार कितना दिया हुआ है, 12K लिख लेंगे, हो गया। अब ये कॉट का उल्टा क्या होता है बच्चों, तो कॉट का उल्टा होता है 10, ठीक है। तो ये आधार नीचे है तो आधार ऊपर आ जाएगा, आधार ऊपर आ गया, और लंब ऊपर है तो लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है। मान भी नीचे ऊपर हो जाएगा तो 12K ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और 5K नीचे हो जाएगा। बस देखिए अब आपका जो मान है वो निकल के आ गया। ये जो मान है मात्र इतने दूर में आपका ये मान पूरा निकल के आ गया, ठीक है। बस इतना इजी था बच्चों। बोलो कि इस फॉर्मूला पे था कि नहीं, आपको लाल बटा कक्का याद होगा कि नहीं, लाल बटा कक्का, एल से लंब, कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार, बस सारा वैल्यू पुट कर देना, बैठा देना, हो जाएगा। बस इतना आसान था प्रश्न बच्चों। बस इससे ये आप ये अगर सीख गए तो बच्चों मैं गारंटी देता हूं कि 5 नंबर आपने एग्जाम में कंफर्म कर लिया है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये रहा दूसरा प्रश्न भी लिख लिए। क्या बोलता है प्रश्न की, जांच कीजिए कि क्या बिंदु A 5-2 और B 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज की कुछ बातें हैं जो मैं बता दूं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे, ऐसे त्रिभुज जिसकी सारी भुजा आपस में बराबर हो उसे ही समद्विबाहु कहते हैं। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यानी कि ABC आप कह सकते हो कि AB के बराबर BC है और BC के बराबर AC है। ये बात आपको कॉमन पता होनी चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अब आप यहाँ पे क्या बात है वो बात लिख लीजिए, जो बात आपको लिखनी है लिखिए कि मान लीजिए, पहले लिखिए हल, ठीक है। मान लीजिए A 5-2 है,
ठीक है, और बी जो है 6 और 4 है, और क्या बच्चों सी जो है 7 और माइनस, इसको मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है, सी जो है 7 और माइनस का 2 है, ठीक है। तब जब ऐसे प्रश्न दिए रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है बच्चों, एक फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला बस आपको कुछ नहीं है, वो फार्मूला आपको इस पे लगा सकते हो, वरना आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आपको ये जैसे त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक पहले आपको इस भुजा को बराबर इस भुजा को निकाल दोगे, दोनों को बराबर कर दो, हो गया बराबर, ठीक है। तो पहले आप ए बी ले लो, ठीक है, ए बी बराबर रूट अंडर क्या है बच्चों, ए बी में क्या क्या है 6 है, ठीक है, और 5 है। पहला वाला क्या है 5 और 6, तो लिख लो पहले 6 और माइनस का क्या, तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बीच में प्लस दे दो, फिर दूसरा में क्या है 4 है और माइनस का क्या है 2 है, तो लिख लो आप 4 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, प्लस नहीं बच्चों माइनस होगा, माइनस का, अच्छा हाँ माइनस होगा तब ना बच्चों, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस लिखे, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए डायरेक्ट हमने प्लस लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, तो सॉरी 4 में से 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ गया, रूट में दे देंगे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 6 का स्क्वायर बच्चों कितना 36 हो जाएगा, हो गया ना बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इसको रूट चढ़ा दो, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, हो गया ना। आपको हम बताते चल रहे हैं, रुक रुक के चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये 37 हो गया, ये ए बी था, ठीक है, ये ए बी वाला पार्ट था, ठीक है। अब हम बी सी वाला पार्ट निकालते हैं, सॉरी इधर वाला नहीं, ये नीचे वाला पार्ट निकालते हैं, ये वाला बी सी वाला, ठीक है। तो लिखेंगे बी सी बराबर जस्ट लाइक यही काम करेंगे जो हमने किया था, बी सी बराबर रूट अंडर 7 माइनस का 6 स्क्वायर प्लस ऑलरेडी क्वेश्चन माइनस में 2 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप कर लीजिए कैलकुलेशन, 7 में से 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस का 6 का होल स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 रूट अंडर। अब उसके आप देखो 36 एक जोड़ो कितना आ गया 37, यानी बी सी बराबर भी कितना आ गया 37, और ए सी बराबर ए बी बराबर भी कितना आ गया आपका 37 आ गया ना। अतः आप यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे, स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि ए बी बराबर ए सी है, अतः क्या, तो ए और बी एवं सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। खत्म हो गया बस। चलिए तीसरा प्रश्न में चलते हैं, तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ये रहा तीसरा प्रश्न, ये भी चुटकी में करवा दूंगा आपको, बहुत इजी प्रश्न है, बस आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। इस वाले पोर्शन को आप ये क्या देखिए, 2 और 3 4 और 1 युग्मकों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो बस अपने इस सर को याद करना कि हमको सर कैसे बताए थे, आराम से ये प्रश्न बन जाएगा। देखिए इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका देखिए कैसे बनता है। आप इसको मान लो P, इसको मान लो Q बेटा, ठीक है, P और Q। अब आपको यहाँ पे जो जो दिया हुआ है पहले तो आप लिख लो कि यहाँ पर x1 बराबर कितना दिया हुआ है, x, इसको मानो x1 बेटा, ठीक है, और इसको मानो आप x2, इसको मानो y1 और इसको मानो y2, ठीक है। तो अब बताओ x1 आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, y1 कितना दिया हुआ है, तो y1 बच्चों बताओ कितना दिया हुआ है, y1 3 दिया हुआ है ना। फिर बताओ बच्चों x2 कितना दिया हुआ है आपके पास, 4 दिया हुआ है, और फिर उसके बाद आप बताओ बच्चों हमको y2 कितना दिया हुआ है, बताओ, तो y2 आपके पास 1 दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको P और Q का फॉर्मूला लिख के ऐसे PQ बराबर रूट अंडर, अब आप कर लो x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप मान पुट कर लो, आंसर आपका आ गया।
पी क्यू बराबर x2 कितना है प्यारे बच्चों, तो 4 है, माइनस का x1 कितना है, तो 2 है, इसका होल स्क्वायर कर लो आप। फिर प्लस है y2 कितना है आपके पास, 1 है, माइनस y1 कितना है आपके पास, तो 3 है, इसका होल स्क्वायर कर लो आप। ठीक है, अब पी क्यू बराबर रूट अंडर 4 में से 2 जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा ना आपके पास 4। 1 मिनट 1 सेकंड बच्चों, यहाँ गलती तो नहीं हो रहा कहीं आपके पास, शायद ये 1 माइनस 3, हाँ चलिए सही है। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह उतरता है, पता है ना, होल स्क्वायर देंगे। ठीक है, करेंगे। अब आप पी क्यू बराबर 2 का स्क्वायर करोगे 4 करोगे, अब प्लस 2 का स्क्वायर करोगे कितना करोगे, तो 4 करोगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 2 का स्क्वायर किए तो 4 माइनस में क्यों नहीं किए, बाबू जब ये स्क्वायर है तो मतलब -2 और -2, माइनस से माइनस कट गया, क्या हुआ, प्लस हुआ ना, इसीलिए प्लस का 4 रहने दिए। अब आपको पी क्यू बराबर 4 में से 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √8। अब √8 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको पता है क्या आएगा, 2√2। अब ये मत बोलना बच्चों कि ये कैसे आया, ये भी बहुत आसान है। 8 का जब गुणनखंड तोड़ोगे आप, तो 8 का जब गुणनखंड तोड़ोगे ना बच्चों, रूट में 8 है, तो 8 को आप जब तोड़ोगे तो पता है कितना आएगा, 8 को जब रूट में तोड़ोगे तो 2 × 2 × 2 आया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसमें 2 कॉमन है तो 1 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 1√2। तो बस ऐसे ये √8 को तोड़ा जाता है, तो 2√2 आ गया। तो ये आपका पी क्यू बराबर आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको यह प्रश्न अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। बच्चों वीडियो क्या है ना कि लंबी होती चली जाती है, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते हैं। 2 3 4 करके 5 नंबर का, ये सब 5 नंबर नहीं तो 3 नंबर के सेक्शन में कंफर्म है। आई प्रॉमिस यू बच्चों, अगर ऐसे प्रश्न 5 नंबर के सेक्शन में नहीं तो 3 नंबर के सेक्शन में कंफर्म है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बैठ जाइए। हमेशा जब भी वीडियो अपलोड हो आराम से देखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा एक साथ क्वेश्चन नहीं बना सकते क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए टुकड़ा 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 करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए और ईमानदारी से मन लगा कर पढ़े। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों कि आप हमारी बातों को समझिएगा, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।